हेलो स्टूडेंट, अभी हम लोग कुछ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक पार्ट पढ़ने वाले जो आपको पूरा का पूरा ज्योमेट्री का जो पार्ट है आपका 2 डायमेंशनल, तो उसमें सब कुछ में आपको लगने वाला है। देखिए, पहले चीज पढ़ते कि एब्सिस और ऑर्डिनेट क्या होता है। एब्सिस मतलब किसी भी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट मतलब किसी भी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट। अगर ओरिजिन से पकड़ेंगे तो ये एब्सिस हो गया और ये ओरिजिन से ये क्या हो गया, ऑर्डिनेट हो गया। मान लो स्पेस में ये वाला हमारा पॉइंट है। अब हम लोग यूज़ करते हैं सेक्शन फार्मूला। मान लो हमारे पास एक लाइन है ए बी, उस लाइन को ये जो पॉइंट सी है वो डिवाइड कर रहा है रेशो m/n इंटरनली। किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, m/n इंटरनली। मान लो पॉइंट ए की कोऑर्डिनेट से x1 y1, पॉइंट बी की कोऑर्डिनेट से x2 y2, तो पॉइंट सी की कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x और y। तो उसको निकालना बहुत आसान है। देखिए, कुछ नहीं करना है। देखिए, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, उस तरीके से देखना उसको। देखिए, ये जो n है, n अगर आपको x कोऑर्डिनेट निकालना है तो n को मल्टीप्लाई करो x1 के साथ, तो nx1 प्लस mx2, nx1 प्लस mx2 डिवाइड बाय m प्लस n। और y कोऑर्डिनेट निकालने का तरीका कैसा होता है, ny1 प्लस my2 डिवाइड बाय m प्लस n। अरे बस ये ट्रिक ध्यान रखना है, इसका प्रूफ हम लोग आगे देखेंगे। ये इंटरनल डिवीजन के लिए सेक्शन फार्मूला होता है। तो पॉइंट सी की कोऑर्डिनेट हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। एक्सटर्नल डिवीजन में क्या करना है कि मान लो लाइन ए बी है, उसको ये जो पॉइंट डी है ये एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा है। एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा है यानी पॉइंट डी इन दोनों के बीच में नहीं है ना, बाहर आ रहा है। पॉइंट सी ए और बी के बीच में आ रहा है तो इंटरनल डिवीजन बोल रहे थे। पॉइंट डी क्या आ रहा है, ए और बी से बाहर आ रहा है, लेकिन ये बाहर से भी लाइन ए और बी को m/n रेशो में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो उसको लिखने का तरीका इसलिए मैं ट्रिक बनाई। ये क्या करना, इसको m/n लिखो, लेकिन m जो है ना उसको -m लिखो, बस उतना ही करना है आपको। देखिए, अब इसको कैसे लिखना है, फिर से वही तरीका है हमारा। एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है डी का, यानी एक्सटर्नल डिवीजन की जो पॉइंट है उसका एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है। तो कुछ नहीं करना, nx1 माइनस mx2, ये वाला पॉइंट, ये नहीं, ये एक्चुअली कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं डी के, और डिवाइड बाय इसको हम लोग लिखते हैं m प्लस n। उसमें सिर्फ m माइनस हो जाएगा, बस दूसरा कुछ नहीं है। m सिर्फ माइनस हो जाएगा, बस यहाँ पे m को माइनस कर दो। देखो दिख रहा है आपको, m को माइनस कर दो। ये जो C और D है उसको बोलते हैं हम लोग हार्मोनिक कॉन्जुगेट पॉइंट्स। दे आर हार्मोनिक कॉन्जुगेट पॉइंट्स, ये भी याद रखना। इस तरीके से पूछेगा तो x एंड D को अगर फाइंड आउट किया तो आप क्या फाइंड आउट कर रहे हो कि हार्मोनिक कॉन्जुगेट पॉइंट्स होते हैं C एंड D एक दूसरे के। अब इसका प्रूफ क्या है, आप एक लाइन बनाओ ए बी, उसको इंटरनल डिवाइड कर दो m/n रेशो में। अब इसको डिवाइड कौन कर रहा है, s, ए और बी को। s के कोऑर्डिनेट x y, b के कोऑर्डिनेट x2 y2 और a के कोऑर्डिनेट x1 y1। तो आप ट्रायंगल का सिमिलरिटी का पार्ट यूज़ करके आप यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हो। देखो, तो ये जो दो ट्रायंगल है, यानी ट्रायंगल ASR और ट्रायंगल SPB, ये दोनों भी इक्वल है। ARS और SPB ट्रायंगल दोनों भी इक्वल है। क्यों, यहाँ पे 90, यहाँ पे 90, ये वाला एंगल क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि ये लाइन इसको पैरेलल है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा, ये 90 और ये 90 भी सेम होगा। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो दोनों का करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशो होगा वो भी इक्वल होगा ना फिर। तो इसका मतलब अगर ये दो छोटे ट्रायंगल मैंने ले लिए, तो देखो m एक साइड है इस छोटे ट्रायंगल का और n एक साइड है, इनका रेशो m/n का रेशो विल बी इक्वल टू AR/SP, AR/SP, यानी AR डिवाइड बाई SP, है ना, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। इसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब m डिवाइड बाई n जो रेशो होगा यहाँ पे, m डिवाइड बाई n, तो m डिवाइड बाई n जो रेशो होगा तो दैट विल बी इक्वल टू, देखिए अब ये जो लेंथ है AR वो कैसे निकालोगे आप। देखो, AR लेंथ निकालने के लिए हाईएस्ट पॉइंट क्या है, हाईएस्ट पॉइंट यानी एक्स एक्सिस का हाईएस्ट पॉइंट क्या है, x है, और लोएस्ट पॉइंट क्या है, x1। तो ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा कैसे होगा, x माइनस x1। अब यहाँ पे मैंने ओरिजिन नहीं दिखाया ना, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन मान लो ये कुछ तो x डिस्टेंस है, पॉइंट R का कुछ तो x डिस्टेंस है, और पॉइंट A ओरिजिन से x1 डिस्टेंस पर है। तो AR कितना हो गया फिर, x माइनस x1 होगा ना, x माइनस x1। इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है ना हमको। इस कोऑर्डिनेट से इस कोऑर्डिनेट का डिफरेंस निकाल, x माइनस x1। SP कैसे लिखोगे आप, x2 माइनस x1, x2 माइनस x। ये SP डिस्टेंस कैसे लिखोगे, x2 माइनस x। अरे बस ये x2 और ये x होगा। कहीं तो ओरिजिन पकड़ लो ना, ओरिजिन से हम लोग आसानी से इसको ढूंढ सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन हम लोग ये लिख रहे हैं। उसी तरीके से ये बड़ा वाला ट्रायंगल ले लो और एक छोटा